हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राजेश रावत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.2 आव्यू है, जिसके 9 क्वेश्चन कर चुके थे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। ये जो क्वेश्चन 10 का, 11 का और 12 का, ये 3 क्वेश्चन आज हम करेंगे। तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि एक आव्यूह है, पंक्ति आव्यूह है, उसके साथ गुणा में 3/3 कोटि का आव्यूह है, फिर उसके साथ गुणा में स्तंभ आव्यूह है, और रिजल्ट में बोला गया है जीरो मैट्रिक्स। मतलब क्वेश्चन में अपने को ये बताया गया है कि ये जो 3 अवयव हैं, इन 3 अवयवों का गुणनफल जो आ रहा है, वो गुणनफल एक जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, शून्य अवयव आ रहा है, जो कि बराबर में लिखा हुआ है। तो अपने को बोल रहा है ए का मान ज्ञात करो। देखिएगा, ए का मान ज्ञात करने के लिए अपने को यही क्वेश्चन बताई है अगले ने, हम इसी को सरल करेंगे और रिजल्ट में अपने को ए प्राप्त हो जाएगा। अब देखिएगा, बात आती है कि इन तीनों अवयवों की यदि हम गुणा करें तो रिजल्ट में जो अवयव आ रहा है जीरो मैट्रिक्स यानी शून्य अवयव है, ये किस कोटि का होगा? देखिएगा, इस अव्यूह की कोटि लिखें हम तो इस अव्यूह की कोटि है 1/3 और इस अव्यूह की कोटि है 3/3, इस अव्यूह की कोटि है 3/1। अब देखिएगा, अगर इन दोनों अव्यूहों की पहले गुणा करें हम तो इस अव्यूह के स्तंभों की संख्या और इस अव्यूह की पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। दैट मीन्स ये बराबर है। तो जो इन दोनों अवयवों की गुणा करने के बाद में जो अवयव आएगा, उस अवयव की कोटि क्या होगी? तो देखिए, इन दोनों अवयवों की गुणा करेंगे तो रिजल्ट में जो अवयव आएगा उसकी कोटि होगी 1/3। 1/3। अब आगे जो अवयव है बचा हुआ है, इसकी भी तो गुणा करनी है, इसकी कोटि 3/1 है। फिर देखिएगा, स्तंभों और पंक्तियों की संख्या बराबर हो रही है, तो जो रिजल्ट में अवयव आएगा उसकी कोटि होगी 1/1। अर्थात हम बोल सकते हैं कि इन तीनों का रिजल्ट तो शून्य अवयव बता रखा है क्वेश्चन में, तो शून्य अवयव है, उसकी कोटि होगी 1/1। बोले तो इसमें एक पंक्ति एक ही स्तंभ होगा, तो एक पंक्ति एक स्तंभ वाला शून्य अवयव है, ये होगा। अर्थात रिजल्ट में अपने पास ये है, ये अपने को पता चल गया। अब देखिए, हम गुणा करते हैं, इस इक्वेशन को सरल करते हैं और ए का मान निकालते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं इस अवयव की इस अवयव से गुणा कर रहा हूं, तो देखिएगा, इस अवयव की जब इस अवयव से गुणा करेंगे हम, इस अवयव की इस अवयव से गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से फिर दूसरे स्तंभ से करेंगे, फिर तीसरे स्तंभ से करेंगे, तो जो अवयव आएगा वो लिख रहा हूं मैं। 1 की गुणा 2 से करेंगे, 4 की गुणा 1 से करेंगे, 1 की गुणा 0 से करेंगे, 1 की गुणा 2 से करेंगे 2a, प्लस 4 की गुणा 1 से करेंगे 4, और प्लस 1 की गुणा 0 से करेंगे 0। अब देखिएगा, पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से 1 की गुणा 1 से करेंगे a, प्लस 4 की गुणा 0 से करेंगे 0, 1 की गुणा 2 से करेंगे 2। अब पहली पंक्ति की तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 1 की गुणा 2 से करेंगे 2a, प्लस 4 की गुणा 2 से करेंगे 8, प्लस 1 की गुणा -4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? -4। इन दोनों अवयवों की गुणा की तो ये अवयव आया। फिर इसके साथ गुणा में अवयव कौन सा है? A4 1, और रिजल्ट में है अपने पास जीरो मैट्रिक्स, जो कि हमने निर्धारित कर लिया था 1/1 कोटि का होगा। तो देखिए, 2a + 4, a + 2, और 2a प्लस का 8 है, माइनस का 4 है, 8 में से 4 हटाएंगे 4 बचेगा, तो 2a + 4 इंटू मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स है A4 1, और रिजल्ट में है अपने पास जीरो मैट्रिक्स बराबर में। अब देखिएगा, इस अवयव की इस अवयव से गुणा करेंगे तो इसमें 3 स्तंभ है, तो इसमें 3 पंक्ति है, दैट मीन्स हम गुणा कर सकते हैं। और इन दोनों अवयवों की गुणा करेंगे तो थोड़ी देर पहले आपको बताया था 1/1 कोटि का अवयव आएगा। तो देखिए, पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो
पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो 2a + 4 की मल्टीप्लाई a से करेंगे आप, तो क्या आ जाएगा 2a² + 4a। 2a + 4 की मल्टीप्लाई a से होगी, a + 2 की 4 से होगी, 2a + 4 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, प्लस a + 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4a + 8, 2a + 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आएगा 2a + 4 और रिजल्ट में है 0 मैट्रिक्स। अब देखिएगा a² का कोई पद है इसमें? एक पद है 2a²। अब a वाले पद देखिएगा 4a 4a 8a + 2a कितना हो गया? 10a, तो ये लिख दिया 10a। उसके बाद में देखिएगा 8 + 4 12, तो प्लस का 12 और रिजल्ट में है 0 मैट्रिक्स। अब गौर करिएगा, ये भी 1/1 कोटि का अवयव है, ये भी 1/1 कोटि का अवयव, इसमें भी एक अवयव, इसमें भी एक अवयव। क्वेश्चन में बोला गया है दोनों अवयव है बराबर हैं, इसका मतलब इनके अवयव भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो मैं लिख सकता हूं 2a² + 10a + 12 बराबर होगा 0। अब देखिएगा ये अपने पास एक द्विघात समीकरण आ गया a² के रूप में। तो अब इन सब से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। देखिए 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा a² + 5a + 6 = 0। अब ये जो गुणा में 2 है, इस 2 का हम दूसरी तरफ भाग दे सकते हैं, ये खत्म हो जाएगा। अपने पास बचेगा a² + 5a + 6 = 0। अब देखिएगा इस द्विघात जो समीकरण है इसको हम सरल करेंगे गुणनखंडन विधि से। लिखेंगे गुणनखंडन विधि से हल करने पर, जो कि 10th क्लास का क्वेश्चन बन गया। अब आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए मैं इस 5a का फैक्टर करता हूं, a² + का 3a + का 2a + का 6 = 0। अब देखिए इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? a, क्या बचेगा? a + 3। इन दोनों से कॉमन आ रहा है 2, बचेगा a + 3 = 0। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? a + 3, तो क्या बचेगा? a + 2 बराबर में है 0। तो a + 3 बराबर 0 हो जाएगा और a + 2 बराबर भी 0 हो जाएगा। तो यहां से a का मान आएगा -3, यहां से a का मान आएगा -2, तो a का मान आ गया अपने पास -2 और 3 माइनस का। ये अपना आंसर है। a का मान हो गया -2 -3। आशा करता हूं विद्यार्थियों क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। यदि आपके क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चनों में मजा आ रहा है, तो वीडियो को आप शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ। देखिएगा अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि a बराबर अपने को अवयव दिया है 1 -1 2 -1 और b बराबर एक अवयव दिया है अपने को a1 b -1 तथा बताया क्वेश्चन में a + b, मैट्रिक्स a और b का जो योग है, इस योग का स्क्वायर बराबर बताया a² + b² के। तो अपने को बोल रहा है स्मॉल a व स्मॉल b का मान ज्ञात करो। देखिएगा फ्रेंड्स, अवयव है a दिया है, अवयव है b दिया है, और अपने को बोल रहा है a + b का होल स्क्वायर जो है वो बराबर है a² + b² के। तो स्मॉल a व b का मान ज्ञात करो। इस b अवयव में स्मॉल a आ रहा है, स्मॉल b आ रहा है, इनका मान पूछा है।
ए का मान बी का मान दे करके ए और बी का मान पूछा है। ये ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए इसने कंडीशन बताई कि ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम इसको सरल करेंगे और इसको सरल करेंगे जैसे ही हम, तो हमें स्मॉल ए स्मॉल बी का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले हम ए प्लस बी ज्ञात करते हैं, स्क्वायर बाद में करेंगे। ए प्लस बी ज्ञात करें तो ए प्लस बी कैसे आएगा? ए अव्यूह में बी अव्यूह को जोड़ेंगे। अव्यूह में अव्यूह कैसे जोड़ते हैं? संगत अवयव को जोड़ा जाता है। तो देखिएगा, 1 में आप ऐड करेंगे ए तो क्या आएगा? 1 प्लस ए या ए प्लस 1। -1 में आप 1 ऐड करेंगे तो -1 प्लस 1। 2 में आप बी ऐड करेंगे तो 2 प्लस बी, और -1 में आप ऐड करेंगे -1 तो -1 -1। तो a प्लस बी जो है वो अपने पास आया। 1 प्लस ए को मैं लिख देता हूं a प्लस 1, -1 प्लस 1 कैंसिल, रिजल्ट में 0। 2 प्लस बी को लिख देता हूं b प्लस 2, और -1 कितना हो गया? -2। ये आ गया अपने पास a प्लस बी। अब अपने को ज्ञात करना है a प्लस बी का स्क्वायर, मतलब a प्लस बी की a प्लस बी से ही गुणा करनी है। तो ये अपने पास a प्लस बी है, इसकी इसी से गुणा करनी है। तो मैं लिख देता हूं a प्लस 1 0 b प्लस 2 -2 इंटू a प्लस 1 0 b प्लस 2 -2। अब हम इन दोनों अवयवों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए a प्लस बी क्या आएगा? a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a प्लस, पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। a प्लस 1 की गुणा a प्लस 1 से करेंगे तो आएगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस 1 की गुणा a प्लस 1 से करेंगे। a प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 की गुणा b प्लस 2 के करेंगे, खत्म हो जाएगा। उसके बाद में पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से, तो देखिएगा a प्लस 1 की गुणा 0 से करोगे 0, प्लस 0 की गुणा -2 से करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अब देखिएगा, दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो b प्लस 1 की गुणा करेंगे आप a प्लस 1 से, तो लिखेंगे b प्लस 1 इंटू a प्लस 1। -2 की गुणा करेंगे आप b प्लस 2 से, तो आ जाएगा प्लस में, ये थोड़ा सा दूर लिख देता हूं मैं, -2 की गुणा b प्लस 2 से करोगे तो आ जाएगा -2b -4। -2 की b से करेंगे -2b, -2 की प्लस 2 से करेंगे -4। उसके बाद में देखिएगा, दूसरी पंक्ति की दूसरे स्तंभ से करेंगे, ये तो खत्म हो जाएगा। -2 की -2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? +4। ये अपना a प्लस बी का स्क्वायर आया है। थोड़ा सा और सरल करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, देखिएगा, a प्लस 1 का होल स्क्वायर 0, b प्लस 1 की a प्लस 1 से गुणा करेंगे। तो पहले मैं b की गुणा कर देता हूं a प्लस 1 के साथ, फिर +1 की गुणा कर देंगे, या फिर पहले a की गुणा कर दो इसके साथ, फिर +1 की कर देना। तो मैं पहले a की गुणा कर देता हूं, आ जाएगा ab प्लस a और प्लस का b प्लस का 1, दोनों की गुणा कर दी, और -2b -4, और रिजल्ट में है अपने पास 0 और 4 दूसरा स्तंभ है। अब देखिएगा, -4 प्लस का 1 क्या हो गया? -3। तो a प्लस, यहां लिख देता हूं a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर, गौर करिएगा, ये तो हो गया a प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 ab, और कोई पद नहीं है, a प्लस b, ठीक है। यहां देखिएगा -2b, तो मैं लिख देता हूं पहले a, फिर देखिए ये प्लस का b है, ये -2b है, बचेगा माइनस का b, उसके बाद में देखिएगा प्लस का ab, और फिर आ जाएगा प्लस का 1 माइनस का 4 माइनस का 3, और ये है 4। ये आया अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर निकल के आया है। अब देखिएगा, अब हम ज्ञात करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले हम ज्ञात करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिएगा, a स्क्वायर का मतलब a इंटू ए, बी स्क्वायर मतलब b इंटू बी। तो a स्क्वायर लिखता हूं पहले तो मैं
1 -1 2 -1 इनटू में फिर से क्या लिखेंगे, a लिखेंगे 1 -1 2 -1 प्लस, अब है बी स्क्वायर बोले तो b इंटू बी, b का मान है अपने पास a1 b -1 इनटू में लिखेंगे a1 b -1। अब देखिएगा a² प्लस b² बराबर, इन दोनों अवयवों की गुणा कर रहे हैं, पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से, तो 1 की गुणा 1 से करेंगे 1 प्लस -1 की गुणा 2 से करेंगे, यहां लिखेंगे आप प्लस, लेकिन 1 की गुणा 2 से, -1 की गुणा 2 से करेंगे क्या हो जाएगा -2। उसके बाद में पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से, तो 1 की गुणा -1 से करेंगे -1, फिर -1 की -1 से करेंगे +1। समझ रहे हैं बात को। अब दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2, -1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे -2। अब 2 की गुणा -1 से करेंगे -2, और -1 की गुणा -1 से करेंगे +1। ये इन दोनों अवयवों की गुणा प्लस। अब देखिएगा पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से a की गुणा a से a² प्लस 1 की गुणा b से b, a की गुणा 1 से a प्लस 1 की गुणा -1 से करेंगे तो आ जाएगा -1। अब दूसरी पंक्ति की पहले और दूसरे स्तंभ से गुणा करनी है, तो b की गुणा a से करेंगे ab, -1 की गुणा b से करेंगे -b, b की गुणा 1 से करेंगे b, और -1 की गुणा -1 से करेंगे +1। अब देखिए इन दोनों अवयवों को ऐड करना है, तो इसको थोड़ा सा हम और सरल कर लेते हैं। a² प्लस b² बराबर 1 - 2 -1 आएगा, ये कैंसिल हो गया 0, ये भी कैंसिल हो गया 0, -2 + 1 -1, और प्लस में क्या है अपने पास a² प्लस b a -1 ab -b और b +1। अब इन दोनों अवयवों को हम जोड़ेंगे, तो देखिए a² प्लस b² बराबर आएगा अपने पास -1 ऐड करेंगे इसमें, तो ये a² प्लस b -1, 0 इसमें ऐड करेंगे तो ये a -1 ही रहेगा, 0 इसमें ऐड करेंगे तो ये ab -b रहेगा, और -1 इसमें ऐड करेंगे तो देखिए -1 ये +1 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट में मिलेगा अपने को b। ये गुणा करने का आप रफ कॉपी में अलग अभ्यास कीजिए। फिर यहां देखिएगा, अब देखिए a² प्लस b² बराबर अपने पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये a² प्लस b² ज्ञात हो चुका है। अब क्वेश्चन में ये बताया, यहाँ जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं इधर वाले को मिटा देता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन में अपने को बताया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो a² प्लस b² के बराबर है, मतलब ये वाला जो मान है इस वाले मान के बराबर है। तो मैं दोनों मानों को, क्योंकि क्वेश्चन में बताया था ऐसा, इन दोनों को बराबर रखता हूं। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a² प्लस b²। ये इक्वेशन थी शुरुआत में, ये दोनों मान हमने ज्ञात कर लिया, अब इनको बराबर रखेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है अपने पास स्मॉल a प्लस 1 का होल स्क्वायर, 0 a माइनस बी प्लस ए बी -3 4, ये वाला मैट्रिक्स। और बराबर में क्या है a² प्लस b² जो कि आया है a² प्लस b -1 a -1 a b -b और b। अब देखिएगा a और b का मान बताना था, तो ये दोनों अवयव जब बराबर हैं, ये दोनों अवयव जब बराबर हैं तो इनके संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं बोल सकता हूं 0 किसके बराबर होगा, a -1 के बराबर। तो a -1 बराबर 0, तो a का मान आ जाएगा 1। उसके बाद में b का मान डायरेक्ट देख रहे हैं, ये 4 है, ये b है, तो b का मान कितना हो गया 4। ये अपना आंसर है। a का मान है अपना 1 और b का मान है 4। अब देखिएगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 कई बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कई तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको जो अच्छा तरीका है वो बता रहा हूं, देखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया यदि आव्यूह है ए बराबर 0 माइनस 10x/2 10x/2 और 0, ये आव्यूह है ए दिया अपने को, तथा आई है उसके बारे में बता रहा है ये 2/2 कोटि का इकाई आव्यूह है। ये क्वेश्चन में बताया गया है। तो सिद्ध कीजिए, अपने को सिद्ध करके दिखाना है i प्लस ए, ये सिद्ध करके दिखाना है i प्लस ए बराबर होगा किसके, i माइनस ए इंटू में मैट्रिक्स दिया है अपने को कोस एक्स माइनस का साइन एक्स और साइन एक्स कोस एक्स। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, ये अपने को प्रूव करके दिखाना है। देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम सरल करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड है i प्लस ए। आई के बारे में बताया अपने को, आई है वो 2/2 कोटि का इकाई आव्यूह है, तो हम 2/2 कोटि का इकाई आव्यूह लिख लेंगे 1 0 0 1। ओके, प्लस ए का मान है अपने पास 0 माइनस का 10x/2 10x/2 और 0। अब इन दोनों अवयवों को ऐड करना है, तो अवयवों को जोड़ना सीख गए हम। संगत अवयव को जोड़ देंगे, 1 में 0 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1, 0 में माइनस 10x/2 ऐड करेंगे माइनस का 10x/2, 0 में 10x/2 ऐड करेंगे 10x/2 और 1 में 0 ऐड करेंगे 1। ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, i प्लस ए ज्ञात हो गया। अब हम ज्ञात करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है अपनी, i माइनस ए और इनटू में है कोस एक्स माइनस का साइन एक्स कोस एक्स। अब देखिएगा, मैं मान लिखता हूं इनका, i माइनस ए, आई का मान लिखता हूं 1 0 0 1, इकाई अवयव है 2/2 कोटि का, माइनस ए अवयव है 0 माइनस का 10x/2 10x/2 और 0। इनको एक साथ सरल करेंगे आप, i में से a को घटाएंगे, फिर गुणा में जो अवयव लिखा गया है वो देखिएगा, थोड़ा गौर से देखिएगा। ये कोस और साइन के पदों में, जो सिद्ध करना है वो तो टेन के पदों में आ रहा है, तो हम कोस एक्स का जूनियर क्लास में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, कोस एक्स बराबर होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज जूनियर क्लास में 3 नंबर की एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज नंबर 3, उसमें ये फॉर्मूले हैं। साइन एक्स का 10 के पदों में फॉर्मूला होता है 2tan x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। हम इन साइन कोस को 10 के पदों में तोड़ लेंगे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जो सिद्ध करना है लेफ्ट हैंड साइड है वो 10 के पदों में ही आई, तो राइट हैंड साइड भी 10 के पदों में ही आनी चाहिए, इसलिए हम साइन कोस का मान लिख रहे हैं। कोस एक्स का मान कितना लिखेंगे हम, 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, फिर माइनस साइन एक्स की जगह लिखेंगे 2tan x/2 अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, फिर साइन एक्स की जगह लिखेंगे 2tan x/2 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 और कोस एक्स की जगह वापस लिखेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। अब देखिएगा, अब मैं क्वेश्चन को यहां कर रहा हूं, राइट हैंड साइड निकाल रहे हैं हम,
आई माइनस ए देखिएगा, सबसे पहले 1 से 0 माइनस करेंगे क्या आएगा 1। 0 से माइनस करेंगे माइनस 10x/2 क्या हो जाएगा प्लस का 10x/2। 0 से माइनस करेंगे 10x/2 क्या आएगा माइनस का 10x/2। और 1 से माइनस करेंगे 0 क्या आ जाएगा 1। बारिश स्टार्ट हो गई है, देखिएगा इनटू में है जो अव्यूह दिया गया है अपने को, इन सब में देखिए हर जो है 1 + 10^2 है सभी अव्यूह में। तो 1 + 10^2 हम कॉमन ले लेंगे हर से, तो बचेगा क्या वो लिख रहा हूँ, हर को बाहर ले जाएंगे। यहाँ बचेगा 1 - 10^2x/2, यहाँ बचेगा माइनस का 210x/2, यहाँ बचेगा 210x/2 और यहाँ बचेगा 1 - 10^2x/2। और इन सब से जो कॉमन लिया है हमने 1 + 10^2x/2, ये मैं गुणा में लिख रहा हूँ, क्या पता आपको दिखाई ना दे, याद रखना 1 + 10^2x/2, 1/1 + 10^2x/2, क्योंकि हर से कॉमन लिया है। अब देखिएगा इन दोनों की गुणा कर रहे हैं हम, तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। 1 की गुणा करेंगे आप 1 - 10^2x/2 से, तो क्या आएगा 1 - 10^2x/2 ही आएगा अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 10x/2 की 210x/2 से करोगे तो प्लस का आएगा 210^2x/2। अब पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से 1 की गुणा करेंगे आप -210x/2 से, तो आएगा माइनस का 210x/2। और 10x/2 की गुणा करेंगे आप 1 - 10^2x/2 से, तो आएगा प्लस 1 से करेंगे तो 10x/2 और माइनस ये हो जाएगा 10^3x/2। अब देखिएगा दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, 10x/2 की गुणा करेंगे 1 - 10^2x/2 से, तो -10x/2 की 1 से गुणा करोगे माइनस का आ जाएगा 10x/2, -10x/2 की -10^2x/2 से हम गुणा करेंगे तो देखिएगा माइनस की माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, और 10x/2 की 10^2x/2 से गुणा करेंगे तो 10^3x/2, और 1 की गुणा 210x/2 से करेंगे तो आएगा 210x/2। अब दूसरी पंक्ति की दूसरे स्तंभ से करेंगे, -10x/2 की -210x/2 से करेंगे तो माइनस की माइनस से गुणा करेंगे प्लस, तो आ जाएगा 210^2x/2, और 1 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 1 - 10^2x/2, और गुणा में है अपने पास 1/1 + 10^2x/2। अब देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ लिखा हुआ था थोड़ा बहुत वो मिटा रहा हूं मैं, केवल लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट छोड़ रहा हूं। ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड आई थी। अब देखिएगा माइनस का 10^2x/2, यहां है 210^2x/2, तो बचेगा केवल 10^2x/2 प्लस का, तो मान आएगा अपने पास 1 + 10^2x/2, माइनस का 210x/2 10x/2 बचेगा माइनस का 10x/2 और माइनस का 10^3x/2। देखिए यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का 10x/2 और माइनस का है 10^3x/2। इन दोनों से यदि मैं माइनस का 10x/2 कॉमन ले लूं तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा 10^2x/2। तो माइनस का 10x/2 कॉमन लिया तो बचा 1 + 10^2x/2। यहाँ आइए, ये रफली था, इसे मिटा देते हैं। माइनस का 10x/2, ये है प्लस का 210x/2, क्या बचेगा 10x/2, और ये है 10^3x/2, दोनों से 10x/2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 + 10^2x/2। यहां देखिएगा 210^2x/2 से -10^2x/2 हटा देंगे तो बचेगा 10^2x/2 और प्लस का 1, तो 1 + 10^2x/2, और
इस अवयव के साथ गुणा में है 1/1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब सुनिए, ये जो गुणा में 1/1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू है, इसकी यदि हम इस अवयव में गुणा करें तो अवयव का प्रत्येक अवयव इससे गुणा हो जाएगा। दैट मीन्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू से ये कैंसिल हो जाएगा। रिजल्ट में यहाँ मिलेगा 1, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का टेन एक्स बाई टू, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा टेन एक्स बाई टू, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 1। ये आई है अपनी राइट हैंड साइड। अब देखिएगा, राइट हैंड साइड ये है, लेफ्ट हैंड साइड ये, दोनों का रिजल्ट आपस में देखिए, 1 माइनस टेन एक्स बाई टू, 1 माइनस का टेन एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू 1, टेन एक्स बाई टू 1, ये दोनों भाग आपस में क्या आए हैं, बराबर आए हैं। तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। ये प्रूव हो गया, यही अपने को सिद्ध करके दिखाना था। प्यारे विद्यार्थियों, ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।